इसको ना हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में भी आया नहीं है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, वैसे कुछ देखने वाला है नहीं, आप सब कुछ इसके बारे में जानते हैं। ये फ्रंट पेज उस रिपोर्ट का था, तो ये वहीं से मैंने इसको उठाया है। ये आप यहाँ पे देखेंगे जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बताया हुआ है कि बिहार का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बस इतना ही है, इसके बारे में जियोग्राफिकल एरिया बताया हुआ है बिहार का। ठीक है, चलिए और दूसरी बात यहाँ पे बिहार के बारे में क्या बताई हुई है, और बिहार के बारे में बताया हुआ है एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी जनसंख्या घनत्व। ठीक है, और वो क्या था, भौगोलिक क्षेत्र एरिया था, भौगोलिक क्षेत्रफल। हिंदी वाले कह रहे होंगे बताया ही नहीं, तो ये है भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, और ये है जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये इसी रिपोर्ट की बात है। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है, 32.93 मिलियन है। सीडीपीओ बिहार वालों अगर आप देख रहे हो तो याद रख लेना यहाँ से, 32.93 मिलियन, मिलियन बोले तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ठीक है, तो 1 करोड़ में पहुंचेगा। 32.93 मिलियन है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। होता क्या है, पशुओं की जनसंख्या, पशुओं की आबादी को लाइव स्टॉक पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, जिले कितने, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिहार में तो 38 हैं। पहले पेज पे सिर्फ यही काम की चीज थी। अब हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पे। चलिए जल्दी से इसको रिपोर्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं। कैमूर पहले पर है, 1051 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। इंग्लिश मीडियम वालों, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बात हो रही है, क्षेत्रफल के आधार पे। तो कैमूर सबसे अधिकतम है 1051, पश्चिमी चंपारण दूसरे स्थान पे 903 के साथ, रोहतास 669 थर्ड पे, जमुई फोर्थ पे, गया 5वें पे। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई और गया। कैमूर 1051, पश्चिमी चंपारण 903, रोहतास 669, जमुई 661, गया 602 पर स्क्वायर किलोमीटर। एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इन बिहार। ओके, चलिए दूसरे पे चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम, सबसे ज्यादा हमने देख लिया कैमूर है, सबसे कम शेखपुरा है, 1.19 स्क्वायर किलोमीटर में है सिर्फ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ही बात हो रही है, अभी परसेंटेज में हम नहीं पहुंचे हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले जिले कौन से हैं, शेखपुरा सबसे कम है 1.19, अरवल दूसरे पे है 4.14 के साथ, जेहानाबाद 4.43। यानी कम से ज्यादा की तरफ अगर आप चलोगे तो सबसे पहले शेखपुरा आएगा, उसके बाद अरवल आएगा और उसके बाद जहानाबाद आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम जाएंगे, 1.19 शेखपुरा, अरवल 4.14, जेहानाबाद 4.43। आप अगर इसका सोर्स जानना चाहते हैं तो मैं बिहार की रिपोर्ट जो है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से ही उठाया है, अभी मैं उसको दिखाऊंगा आपको, इसकी रिपोर्ट को भी। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं, तो क्षेत्रफल के आधार पे और प्रतिशतता के आधार पे, दोनों के आधार पे कैमूर सबसे अधिक है 31.56% के साथ, प्रथम पोजीशन पे है प्रतिशतता के आधार पर भी कैमूर। ठीक है, 31.56%। याद रखिएगा, जमुई दूसरे पे है 21.34%, नवादा 20.72%, मुंगेर 20.16%, पश्चिमी चंपारण 17.28%। माफ की, हाँ ठीक है, मुझे लगा कि ये 28, हाँ ठीक है, फिफ्थ पे है पश्चिमी चंपारण। तो ये कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर और पश्चिमी चंपारण ऊपर से नीचे आएंगे, यानी अधिक से कम की तरफ आएंगे। तो सर्वाधिक में कैमूर पहले पर रहेगा दोनों जगह, क्षेत्रफल में भी प्रतिशतता में भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, कैमूर को याद कर लीजिए। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान से स्लाइड को रट लो, अभी मैं बताऊंगा, डीप में जाएंगे, डीप में पढ़ेंगे इस सारी रिपोर्ट को। मैंने डिटेल्स पहले दे दी हैं जो फैक्ट्स हैं। ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले जिले, डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम फॉरेस्ट कवर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले जिले कौन से, शेखपुरा 0.17, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशतता में भी शेखपुरा कम है सबसे, 0.17%। कुल क्षेत्रफल के ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, 0.17% क्षेत्र में फॉरेस्ट है। ठीक है,
ये बात भी याद रखना, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, वनावरण की बात हो रही है, वृक्षावरण की बात नहीं हो रही है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज की बात हो रही है। तो शेखपुरा 0.17%, बक्सर और सिवान संयुक्त रूप से दूसरे पे रहेंगे, 0.35 है, ठीक है। तो बक्सर और सिवान को दोनों को एक जगह रखना है। गोपालगंज थर्ड पे है 0.42% के आधार पे, ठीक है। तो प्रतिशतता के आधार पर शेखपुरा, बक्सर, सिवान और फिर गोपालगंज आएगा। अगला लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाने वाले जिले, सबसे ज्यादा वृद्धि यानी कि कुल 2019 के अपेक्षा में, जो 2019 से 2021 में ये रिपोर्ट आई है, तो इन 2 सालों में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है वनावरण में? तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बांका में। कहां वृद्धि हुई है? बांका में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 16.29 स्क्वायर, 16.29 स्क्वायर किलोमीटर में कुल वृद्धि हुई है बांका जिले में वनावरण में। 16 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, 16.29 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बांका में वृद्धि हुई है। फिर दूसरे नंबर पे वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है जमुई में। कहां पे हुई है? जमुई में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 13.22% के साथ, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, स्क्वायर किलोमीटर, ये प्रतिशत नहीं है, स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाने वाले जिले कौन से हैं? बांका और जमुई। उसके बाद सबसे ज्यादा कमी कहां पे आई है? ठीक है, बढ़े हैं तो कहीं कम भी तो हुए होंगे, तो कमी सबसे ज्यादा कैमूर में आई है, -4.83 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कम हो गया है कैमूर में। तो देखो कैमूर किस किस में ऊपर हो गया? कैमूर सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ऊपर हो गया, है ना। ज्योग्राफिकल एरिया में कैमूर सबसे ऊपर था, परसेंटेज यानी प्रतिशतता में सबसे ऊपर था, और सबसे ज्यादा कमी दिखाने वाले जिले में भी कैमूर सबसे ऊपर है। तो कैमूर 3 में ऊपर हो गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिसमें कमी हुई है दूसरे नंबर पे? तो सुपौल है, -4.46 स्क्वायर किलोमीटर में सुपौल में वनावरण में कमी हुई है। ये चारों पांचों स्लाइड समझ में आ गई। वनावरण वाले जिले परसेंटेज के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ज्यादा, सबसे कम, प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा, सबसे कम, उसके बाद सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाने वाले और सबसे ज्यादा कमी दिखाने वाले जिले। ये तो वो बात हो गई जो फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर में सीधे फैक्ट्स पूछे जाते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं। अब आते हैं हम टोटल रिपोर्ट पे, जो ढंग से रिपोर्ट हमको देखनी है। तो बिहार की मैंने ये बात आपको सारी बता दी थी। ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में मैंने बता दिया, 94.163 स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी बता दी 1106, यानी जनसंख्या घनत्व तो मैंने बता दिया। पॉपुलेशन एज पर सेंसस 104.10 मिलियन है। अर्बन रूरल ट्राइबल ये आपने सेंसस में पढ़ लिया होगा, सब यहाँ नहीं मैं बताने वाला, मेरी वीडियो लंबा हो जाएगा। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 19 में, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के आधार पे जो 19 वहां आया था, 32.93 मिलियन टोटल जानवर हैं बिहार में, और डिस्ट्रिक्ट है बिहार के 38, ठीक है। चलिए फॉरेस्ट कवर अब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट रहेगी, इसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि टोटल जो एरिया है, कहाँ का? बिहार का जो टोटल एरिया है उसमें ये नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है? 92.91%। तो कुल 7.84%। ये जो क्षेत्र, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये कुल कितना है? 7.84% है, जिसमें कुल ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, मैंने ज्योग्राफिकल एरिया आपको बताया ना बिहार का कितना है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का कितना? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस 94,163 स्क्वायर किलोमीटर के 7.84% क्षेत्र में टोटल फॉरेस्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसमें टोटल फॉरेस्ट है कितने ज्योग्राफिकल एरिया के कितने प्रतिशत पे? 7.84 पे। यहाँ ये देखिए, ठीक है, 7.84 पे। अब इसमें भी 3 कैटेगरी होती हैं, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट या मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। अब इसको हिंदी में सुनिए, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट बोले तो अति सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट बोले तो मध्यम सघन वन, ओपन फॉरेस्ट बोले तो खुला वन, और स्क्रब मतलब होता है झाड़ियां, ठीक है। फिर नॉन फॉरेस्ट आता है, तो ये नॉन फॉरेस्ट वाला एरिया हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या है? तो सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है बिहार में। बिहार में सबसे ज्यादा खुले वन है। एरिया वाइज अगर इसको आप देखोगे तो 3,761 स्क्वायर किलोमीटर में
ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन है, जो इन स्क्वायर किलोमीटर का इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4% है। दोनों में याद रखना है आपको, एरिया वाइज भी याद रखना है, परसेंटेज वाइज भी याद रखना है। तो कुल एरिया का 3761 में ओपन फॉरेस्ट या खुले वन है, जो 4% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, ठीक है। उसके बाद है मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन, 3285.83 एरिया में है, और टोटल परसेंटेज निकालोगे इसकी तो 3.49% निकलेगी, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अत्यधिक सघन वन या अत्यधिक अधिक सघन वन, तो ये 333.42%, 333.42 स्क्वायर किलोमीटर में है, और इसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो ये निकलेगा 0.35% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, अब इन तीनों को अगर आप मिला दोगे तो ये बन जाएगा 7.84%, ठीक है। कितना बन जाएगा? 7.84% ये टोटल बन जाएगा। और अगर आप इसको क्रम में लगाना चाहें तो सबसे पहले आएगा ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन, उसके बाद फिर आएगा मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी एमडीएफ यानी मध्यम सघन वन, उसके बाद आएगा डेंस फॉरेस्ट या वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो वीडीएफ बोलेंगे यानी अत्यधिक सघन वन। तो आपको पता है जब आप कहीं जाते हैं तो पहले खुले वन पड़ता है, फिर मध्यम सघन, फिर बहुत अंदर जाओगे तो डीप फॉरेस्ट आते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसी क्रम में आपको ये याद रख लेना है कहां सबसे ज्यादा है। अगर इसको प्रतिशतता में लगाओ तो ये 4 आ जाएगा, ये 3.89 आ जाएगा, ये आपका 3.49 है। तो ऐसे याद कर लीजिए 430, ठीक है, 430 430 ऐसे करके याद कर लेंगे। तो 4 में हो जाएगा आपका ओपन फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और ये हो जाएगा आपका लास्ट में वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए, स्क्रब जो है, झाड़ियां जो है वो 0.25% है, ये अलग होती हैं स्क्रब्स का, टोटल फॉरेस्ट वनावरण में नहीं आता, झाड़ियां अलग होती हैं, ठीक है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन देख लिया है तो क्या ही दिक्कत है। चलिए, अब वही जो मैंने आपको रिपोर्ट यहाँ से देख के बता दी है वही यहाँ पे दी हुई है कि अगर आप टोटल क्षेत्रफल के आधार पे इन सारी चीजों को यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट वगैरह को भूल जाइए, टोटल में आ जाइए एरिया वाइज में। टोटल एरिया में आप देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप ये कहें कि सर आपने गलत बता दिया, तो आप खुद चेक कर लीजिएगा। कैमूर है, कैमूर 1051 के साथ सबसे ज्यादा है और कोई नहीं है, ठीक है। कैमूर के बाद 1051, उसके बाद कोई नहीं है। फिर वापस पीछे आओगे तो यहाँ पे देखोगे 9,900 के साथ, यहाँ पे इधर आओगे तो ये देखोगे 903 के साथ वेस्ट चंपारण दूसरे पर है, ठीक है। ऐसे ही करके आओगे रोहतास 669 आपको देखने मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो और यहाँ पे और देखोगे तो एक जगह और 602 आपको यहाँ पे ये मिलेगा, गया मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने डाटा आपको दिया है। परसेंटेज वाइज में अगर आप यहीं देखें, देखो अरवल यहाँ पे कम में 4 पे, अरवल है 4.14 पे, और जो मैंने दूसरा आपको जिला सबसे कम पे बताया है, कौन सा बताया था, 1.19 पे, ये देखिए 1.19 पे शेखपुरा है। और प्रतिशतता में भी यही सबसे कम है, 0. ये यहाँ पे देखेंगे तो प्रतिशतता ऑफ जीए है, ठीक है, 0.17 के आसपास है। तो ऐसे ही करके मैंने ये डेटा यहाँ से दिया है, इसको ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा देख के बना दिया है। अब यहाँ देखेंगे सुपौल में, देखिए जो ये चेंज हुआ है, चेंज वर्थ 2019 असेसमेंट, तो -4.46 की कमी कहाँ पे हुई है, सुपौल में हुई है, ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरी कमी अगर आप देखेंगे तो ये 4.83 की कैमूर में हुई है, ये भी मैंने आपको बता दिया माइनस में, ठीक है। और इधर इतनी कमी किसी में हुई नहीं है। ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 12.24 की ग्रोथ हुई है गया में, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 16.29 की ग्रोथ हुई है बांका में, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये 13.22 जमुई की हुई है। तो तीसरा मैंने आपको नहीं बताया था, बस आपको मैंने बांका और जमुई बता दिए थे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डेटा में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये डेटा यहाँ से है। आपको ये मैंने इसलिए डेटा दिया है कि आप ये देख पाए कि भाई मैंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से लिया है, ये बिहार लिख रहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लिख रहा है, तो ये मेरी खुद की अपनी रिपोर्ट नहीं है। आप किसी भी किताब को जब रेफर करा करो तो किताब को ना करके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को रेफर करा करो, किताबें कई बार गलत छाप देती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया सारी चीजें। ग्रैंड टोटल में आओगे तो टोटल एरिया का ये यहाँ पे देख पाओगे 7,380.79, परसेंटेज में 7.84, ठीक है, ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे, ये आप इसको देख पाओगे, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, अब आप देख पाएंगे, या मैं ऊपर करके इसको दिखा सकता हूँ, ठीक है, ये लेकिन आएगा फिर भी वहीं, बड़ा भी करोगे तो यहाँ पे देख लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
हाँ, अब आते हैं फॉरेस्ट कवर इनसाइड एंड आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कि कितना है। तो अब जंगलों के बाहर और जंगलों के अंदर कितना है, ये मेरे हिसाब से इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको जाने देते हैं। ये लगा दिया है मैंने बस। हाँ, यहाँ देख लो, ये महत्वपूर्ण है। टोटल वही 21 का असेसमेंट अगर आप देखें तो किस में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर चेंज मैट्रिक्स फॉर बिहार की कहां पे कहां कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि आप कहां पे देख रहे हैं, ओपन फॉरेस्ट में। ये देखिए 23726, इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 69 स्क्वायर। टोटल चेंज कितने का हुआ है, 69 स्क्वायर किलोमीटर का सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है ओपन फॉरेस्ट में, और सबसे ज्यादा भी ओपन फॉरेस्ट है। दूसरे नंबर पे वृद्धि हुई है मीडियम डेंस फॉरेस्ट में 6 स्क्वायर किलोमीटर की। तो और नेट चेंज जीरो चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा का तैसा ही है वेरी डेंस फॉरेस्ट। यानी सबसे ज्यादा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ओपन फॉरेस्ट 69 स्क्वायर किलोमीटर, 6 स्क्वायर किलोमीटर वेरी मीडियम डेंस फॉरेस्ट बड़ा है, और ओपन फॉरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो ओपन फॉरेस्ट में वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात याद रहेगी आपको, ठीक है। अब इसमें और कुछ ऐसा देखने वाला है नहीं, स्क्रब नॉन फॉरेस्ट वगैरह का कोई मतलब नहीं है। ये एल्टीट्यूड वाइज फॉरेस्ट कवर इन बिहार दिया हुआ है, एल्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन कभी नहीं बनता, ठीक है। वही है ये फॉरेस्ट कवर इनसाइड एंड आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन वॉश। तो इससे क्वेश्चन कभी बनते मैंने देखा नहीं है। ये बहुत अच्छा फिगर है, आप इसको देख लीजिए। इस फिगर में आपको बताया वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट कहां कहां पर है। तो जो सबसे ज्यादा ग्रीन है ये है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये वेस्ट चंपारण का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो पहाड़ के नीचे गिरपद वाला जो एरिया है, जो पिडमोंट मिट्टी यहाँ पे मिलती है, मैंने बताया हुआ है बिहार की वीडियो में आपको। तो यहाँ पे ये चंपारण वाला जो ये वेस्ट चंपारण वाला है, यहाँ पे देखो ये देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। इसको देख लीजिए, कभी कभार ये जो इनडायरेक्ट नॉलेज जो होती है काम आ जाती है। ये आप यहाँ देखेंगे लखीसराय वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी ये जमुई का थोड़ा सा, मुंगेर का और लखीसराय वाला जो एरिया है, यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। ये फिर नीचे आएंगे तो कैमूर में थोड़ा सा एरिया में वेरी डेंस फॉरेस्ट है, बाकी मीडियम डेंस फॉरेस्ट ये कैमूर में है। नवादा और गया के निचले हिस्से में जमुई में भी मीडियम डेंस फॉरेस्ट आपको देखने मिलेगा। बाकी ये जो है ये ओपन फॉरेस्ट है, ये सारे इधर के हिस्से में ओपन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये पता क्या होता है, कई बार कई क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ जाते हैं, आप उनको इन सब चीजों को अगर दिमाग में रखेंगे तो काफी आइडिया लगता है। जैसे आप ये देखेंगे, ये जो वाला उत्तरी जो बिहार है, उत्तरी बिहार वाले क्षेत्र में कहीं भी वेस्ट चंपारण के हिस्से को अगर आप छोड़ दो तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट या वेरी डेंस फॉरेस्ट है ही नहीं, ओपन फॉरेस्ट है बस। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, ये ओपन फॉरेस्ट यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे फॉरेस्ट है ही नहीं। गंगा के ऊपरी मैदानी वाले क्षेत्र में फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, तो फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं है, इवॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो ये आप थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की कोशिश करा करिए। एक नई चीज इसमें ऐड हुई थी, बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो इस बार की ISFR आई है, इनफैक्ट इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया को कवर किया गया है। तो देखिए वही चीज की जहां हमने देखा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, देख रहे हैं वेस्ट चंपारण में वेरी डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे लखीसराय और मुंगेर वाला और कैमूर वाला जो एरिया है या ये वाला एरिया है जहाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, वही को इसने दिखाया है फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया। देखो ये वाला फायर प्रोन मतलब जहां पे आग लगने की संभावना है, एक्सट्रीमली फायर प्रोन देखिए ये वेस्ट चंपारण में है, ये वही लखीसराय और कैमूर वाला। अभी मैं मुंगेर वाला मैं बताऊंगा, ये कैमूर वाला देखिए ये क्यों है, जहां पे घना जंगल होगा वहां पे अगर एक बार आग लग जाएगी तो ज्यादा संभावना है कि वो आग बुरी तरह फैले, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगर ये आपने नहीं देखा होता तो क्वेश्चन आप ऐसे ही बना पाते कि दिमाग लगाते कहाँ आग जल्दी लगेगी। तो जब आपको यही नहीं पता होता, मान लो मैंने ये स्लाइड नहीं दिखाई होती, आपको सिर्फ ये स्लाइड दिखाई होती, तो आप इससे ये आइडिया लगा पाते ये स्लाइड देखने से कि जहां ज्यादा घना जंगल होगा वहीं आग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो कई बार हम इन सब चीजों से दूसरे क्वेश्चंस को भी आराम से बना लेते हैं, तो ध्यान से पढ़ा करो सारी चीजों को, ठीक है।
तो ये फायर प्रोन एरिया ये नया इस बार ऐड हुआ है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ले मेंस में या पीटी में, ठीक है, क्योंकि ये पहले फायर प्रोन फॉरेस्ट एरियाज या फिर ये जो अभ्यारण्य वाला कवर किया नहीं जाता था। तो एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया कौन फॉरेस्ट कवर कितना 24.38 है, सबसे कम मॉडरेटली लेस फायर प्रोन है क्योंकि ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो ये बड़ा अंडर स्टूड सा है, एक्सट्रीमली फायर प्रोन सबसे कम होगा क्योंकि बिहार में सबसे कम डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट बहुत कम है, ठीक है। और टोटल 7381 में है जो है ये इसका डेटा दिया हुआ है यहाँ पे फायर प्रोन का। ये बात आपको समझ में आई। ट्री कवर देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ट्री कवर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट में आप ट्री कवर को याद रखिएगा, यानी वृक्षावरण की बात हो रही है यहाँ पे, वृक्षावरण की में, ठीक है, वृक्षावरण हिंदी वालों, वृक्षावरण। हिंदी में रिपोर्ट एक्चुअली आई नहीं है, मैंने मेल भी किया था ISFR का कार्यालय में कि हिंदी का रिपोर्ट कब आएगी, वो नहीं आई, तो फिर मुझे इंग्लिश की रिपोर्ट से ही मजबूरी में ये पूरा डाटा बनाना पड़ा है, खुद से टाइप किया है मैंने हाथ से, ठीक है। हिंदी में जो पीछे आपको दिया है, हिंदी की अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। अच्छा, ये देखिए वृक्षावरण पे आते हैं वापस अपने पॉइंट पे। तो 2019 का असेसमेंट अगर आप देखें तो 2003 स्क्वायर किलोमीटर में वृक्षावरण था। 2019 वाला जो ISFR मैंने बनाया था उसमें 2003 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल वृक्षावरण था। 21 के असेसमेंट में देखा गया है 2341 में वृक्षावरण है, यानी वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 2021 में। और कितने एरिया में वृद्धि हुई है, तो 338 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल वृद्धि हुई है वृक्षावरण में। जी हाँ, याद रखिएगा 2019 से 2021 तक, यानी 2 साल में 2 इयर्स में कितनी वृद्धि हुई है, 2 इयर्स में 338 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वृक्षावरण बढ़ा है। तो ये अच्छी बात है, वृक्षावरण अगर बढ़ गया है तो वो वनावरण में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ट्री कवर में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 338 स्क्वायर किलोमीटर की, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है टोटल। अब एक्सटेंट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया देख लो कि ट्री कवर आउटसाइड एरिया में कितना है, टोटल 4891 किलोमीटर, 2300 में ट्री कवर है। फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द RFA जो बोलते हैं वो बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। ये आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है, ये नहीं पूछता है इतना, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वैसे देख लो ट्री कवर 2341 है। एक्सटेंट ऑफ TOF बोलते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, 4891 स्क्वायर किलोमीटर में है, ये देख सकते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार आता है, डोमिनेंट ट्री स्पीसीज इन ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, तो मैंगोफेरा इंडिका, इसको आप नहीं भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा, लेकिन एक आगे आएगी स्लाइड वो महत्वपूर्ण होती है। ये दिखा रहा है कि जो डोमिनेंट ट्रीज है, मतलब ज्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है, मेजोरिटी किस वृक्ष की है, बहुलता सही शब्द होगा, डोमिनेंट बहुलता किसकी ज्यादा है, आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया में, यानी वृक्षावरण में। तो मैंगीफेरा इंडिका नाम का वृक्ष है जो 34.16% के साथ पाया जाता है, ठीक है। ये रूरल एरिया की बात हो रही है। डेल्विजेरिया सिसियो है, तो आप मैंगीफेरा इंडिका को याद रखिए, सबसे ज्यादा मिलता है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है बिहार में कभी पूछ ले। और लिथची सेंसिस 13.87 के साथ अर्बन एरिया में, यानी ये शहरी क्षेत्र में, ये ग्रामीण क्षेत्र में मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। और लिच्ची सिनेसिस 13.87, ऐसे याद कर लो। मैंगो आम खाया जाता है गांव में ज्यादा, लीची खाई जाती है शहर में ज्यादा, गांव के लोग लीची कम पसंद करते हैं। तो देखो ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है कई बार, डायरेक्ट नहीं पूछता, तो ये पता होना जरूरी है। कार्बन स्टॉक की अगर हम बात करें इन फॉरेस्ट एरिया, टोटल कार्बन स्टॉक आप देख लो, ज्यादा डिटेल मत जाओ, 56,881, ठीक है, टन्स में है ये, 56,881 टन कुल कार्बन स्टॉक है बिहार में, ठीक है, इन स्टेट, इंक्लूडिंग TOF की यहाँ पे बात हो रही है, जो हेक्टेयर इन साइज की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये टोटल आप याद रखिएगा 56,881 टन कार्बन स्टॉक है। महत्वपूर्ण है ये स्लाइड, ये ध्यान रखिएगा, कार्बन स्टॉक पूछ लेता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करिएगा। मेजर इन्वेजिव स्पीसीज पूछ सकता है बिहार की। इन्वेजिव स्पीसीज का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि जो आक्रमणकारी हैं, जो बाहर से आई हैं, मतलब जो ऐसी होती हैं जो इन्वेजन करती हैं, ठीक है, आक्रांता,
आक्रांता जो प्रजाति होती है, आक्रमणकारी प्रजाति जो लोकल प्रजाति के लिए, स्थानिक प्रजाति के लिए खतरनाक होती है। तो मेजर इन्वेजिव स्पीसीज लैंटाना कामारा, ठीक है, लैंटाना कामरा, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, लैंटाना कामरा का। तो ये बिहार के लिए सबसे ज्यादा मेजर इन्वेजिव स्पीसीज है, ये खतरनाक होती है लोकल जो स्थानिक जो प्रजाति होती है उनके लिए। तो लैंटाना कामरा को आपको याद रखना है। ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है? 261 स्क्वायर किलोमीटर में लैंटाना कामारा। क्रोमेलेना ओडोराटा है दूसरे नंबर पे, आर्गीमोन मैक्सिकाना है, कैसिका टोरा है, सेनेना ऑक्सीडेंटलिस है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैं बताता हूं आपको। आपको क्या कहेगा, निम्न में से कौन सी प्रजाति आक्रांतक प्रजाति नहीं है, और दे देगा इन्हीं पांचों के नाम, क्योंकि इनको उसने ISFR बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में कवर किया है। आपको पता ही नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन घूम फिर के आता है। तो यहाँ पे आपको डेटा याद ना रहे, लेकिन नाम अगर आप पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा। लैंटाना कामरा पहले पे था, क्रोमेलेना ओडोराटा था, आर्गीमोनी मैक्सिकाना था, कैसिया टोरा था, सीनिया ऑक्सीडेंटल्स था। तो जब आपको इसको पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये आता है, और आने के बाद आपको एग्जाम हॉल में लगेगा कि मैंने कहीं पढ़ा था। तो इसलिए मैं ये जो चीजें रखता हूँ आप ही के भले के लिए रखता हूँ, ठीक है। आज का ये वीडियो इतना ही था। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करो यार, मेहनत इतने करते हैं, थोड़ा सा तो आप कर ही सकते हो। शेयर लाइक कमेंट करा करो। बताओ मुझे कुछ और इसमें एडिशन करना है कि नहीं। हाँ, इस पे मैं मॉक बनाऊंगा, 101% इस पे मॉक बनाऊंगा। जितने अच्छे इस वीडियो पे व्यूज आएंगे उसी के हिसाब से मॉक में तैयार